गया, जिनके बारे में कुछ नहीं बताया गया, उन सबको श्रद्धांजलि देने, शत शत नमन करने, वो आप सारे महापुरुष आपके सामने लाने का एक प्रयास मैं कर रहा हूं लगातार, और ये प्रयास बहुत लंबा चलेगा। सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक लगभग 1000 कम से कम नायक और नायिकाओं को, अज्ञात, अल्पज्ञात, उन सब लोगों को मैं आपके सामने लाऊंगा जिन्होंने वीरता और शौर्य के शिखर पर बैठ करके निष्काम, पूरी कर्मठता और निष्ठा के साथ, त्याग और तपस्या के साथ, नेक और बुलंद इरादे के साथ एक ही लक्ष्य था कि भारत मां की पवित्र भूमि पर किसी विदेशी विधर्मी को नहीं रहने देंगे। इस लक्ष्य को सामने रख करके अपना सर्वस्व निछावर करने वाले वीरों को, वीरांगनाओं को आपके सामने रखने का मैं जो प्रयास कर रहा हूं, वो प्रयास आप तक पहुंच रहा है। और ये प्रयास अगर मेरा आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ समय पहले मैंने पंजाबी वीरों को, ऐसे 25, 26, 27 लगभग के आसपास एक साथ ऐसे पंजाबी सूरमों को मैंने एक पंक्ति में आपके सामने ला के रखा है, एक से एक बढ़ करके। महापुरुषों का वैसे भी हम मुकाबला नहीं करते, लेकिन एक से एक कमाल। ऐसे ही अभी कुछ दिनों से मैं दे रहा हूं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, इसी 190 वर्ष के काल में, 1757-1947 का, इस काल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिला क्रांतिकारी। आइए उन महिला क्रांतिकारी की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। और इस श्रृंखला में आज मैं आपके सामने ला रहा हूं मदाम भीकाजी कामा। मदाम भीकाजी कामा पारसी महिला, भारत की महिला, लेकिन देश विदेश में जाकर के किस प्रकार, किस ढंग से सारे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा। क्या क्रांतिकारी भावनाएं थी, क्या क्रांतिकारी कृत्य थे, क्या क्रांतिकारी एक्शन थे। जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, अंडरग्राउंड, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब तरह का कार्य करती हुई मदाम भीकाजी कामा। देखते हैं जरा इनके बारे में। किसी शायर ने लिखा है, गोरा रंग, उन्नत भाल, स्वस्थ काठी, कजरारे नयन, धीर गंभीर चेहरे पर मुस्कान, भारतीय परिधान, बहुरंगी साड़ी पहने वे युवती जब 18 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर के एक सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन के मंच पर उपस्थित हुई, प्रकट हुई, तो हजारों लोगों ने उन्हें अपलक उन्हें देखते रहे। हजारों लोग उस सभा के अंदर। क्या व्यक्तित्व है, क्या पर्सनालिटी है। लगता था जैसे मंत्र मुग्ध हो गए हों और एक दूसरे से कह रहे हों, वाह क्या सौंदर्य है, क्या पर्सनालिटी है, क्या व्यक्तित्व है, क्या चेहरे पर तेज है, ओज है। बिल्कुल भारत की राजकुमारी जैसा, साथ ही सुसंस्कृत और प्रभावशाली भी है। उसकी आभा से सभी आश्चर्यचकित थे, प्रभावित थे, आकर्षित थे, चमत्कृत थे। वह उदयमान आभा कौन थी? श्री मदाम भीकाजी कामा, जिन्होंने अपने बैग से एक छोटा सा झंडा निकाला, स्टैंड सहित मेज पर, टेबल पर रख दिया और अपना
उद्बोधन आरंभ किया। वाह, सुनिए जरा। संसार के स्वतंत्रता प्रेमी महानुभावों, मैं विधिवत अपने देश का झंडा फहराकर ही बोलना शुरू करती हूं। ये झंडा है देश की आन बान शान का। भारत के शहीदों के प्रतीक इस झंडे को फहराकर विश्व के सभी स्वतंत्रता प्रेमी लोगों से निवेदन कर रही हूं कि आप सभी इसके सम्मान में खड़े हों और इसका अभिवादन करें। लग रहा था मदाम भीकाजी कामा के शब्दों ने सभा में आए हुए लोगों के मन पर, हृदय पर जादू कर दिया हो और सभागार में उपस्थित सभी लोग एक साथ उठ खड़े हुए और भारतीय झंडे के सम्मान में अपनी कैप्स, टोपियां उतारकर उसका अभिवादन किया। आपकी इस भावना के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं और पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि भारत देश के सभी नागरिक आपके इस उत्कट भाव के लिए कृतज्ञ हैं। विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाने वाला भारत आज पराधीन है और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चक्की में पिस रहा है। उसके आर्थिक साधनों का शोषण कर ब्रिटेन मौज से गुलशरें उड़ा रहा है। साम्राज्यवाद और समाजवाद एक साथ कैसे रह सकते हैं? आप सब ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त होने और समता तथा समाजवाद के पोषण में अपना सहयोग प्रदान करें। बस इतने ही विनम्र निवेदन के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं। भाषण की समाप्ति पर सभा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और प्रस्ताव के समर्थन में अपने हाथ ऊपर उठाए। केवल ब्रिटेन के प्रतिनिधियों का स्वर नकारात्मक था, किंतु ब्रिटेन के एक प्रतिनिधि मिस्टर हिंडमैन जो उदारवादी थे ने प्रस्ताव का समर्थन किया। कौन जानता था कि यह भारतीय महिला ब्रिटेन को बेनकाब कर देगी, उन्हें बेआबरू कर देगी, उनकी साम्राज्यवादी लिप्सा और शोषण मनोवृत्ति की बखियां उधेड़ देगी। किंतु ब्रिटेन के विरोध के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। मैडम कामा की ये गर्जना विश्व की गूंज बन गई। समाजवाद की व्याख्या उसकी अभिव्यक्ति बन गई। सिंह गर्जना करने वाली मादाम भीकाजी कामा क्या कमाल की महिला थी, क्या व्यक्तित्व था, क्या गूंज थी, क्या विश्वास था, क्या आत्मविश्वास था, क्या आत्मबल था। देखें जरा ये मैडम भीकाजी कामा क्या है। इनका जन्म एक प्रसिद्ध पारसी व्यापारी सोहराब जी फोम जी पटेल के घर 24 सितंबर 1861 को हुआ। जन्म से ही वह बहुत होनहार थी। स्कूल का काम किए बिना ना वो खाती थी और ना वो सोने जाती थी। वाद विवाद प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता था। बचपन में ही उसने कई भाषाएं सीख ली थी। स्वतंत्रता संग्राम की गाथाएं सुनने में उसकी पर्याप्त रुचि थी। शहीदों के प्रति उसके मन में अगाध श्रद्धा थी। अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों से वह क्षुब्ध हो उठी और यही था क्रांति के बीजारोपण का कारण। इस भाव से दूर रखने के लिए उसकी शादी मुंबई के प्रसिद्ध वकील के.आर. कामा के साथ कर दी गई।
KR कामा, प्रसिद्ध वकील मुंबई के। शायद इसके कारण ही उसके मनोभावों में कुछ परिवर्तन आ जाए। माता पिताजी की सोच यही रहती है, ये क्रांति से दूर हट जाए। जो जीवन इसने छोटी आयु में अपना लिया है, वो आम लड़कियों की तरह ये भी शादी करके घर गृहस्थी बनाए। एक अच्छे रेप्यूटेड मुंबई के वकील से शादी हो गई। परिवार इनका भी रिप्यूटेड था, अच्छा संपन्न था। मैडम कामा का दाम्पत्य जीवन कुछ दिन तो ठीक चला, किंतु धीरे धीरे उसमें गतिरोध आता गया। उनके पति की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा थी और इसलिए उसकी आलोचना सुनना उन्हें पसंद नहीं था। मैडम कामा अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध थी। इन्हीं विरोधाभासी विचारों के कारण दोनों में ठनने लगी और वैवाहिक जीवन की परिणति ये हुई कि दोनों में बोलचाल भी बंद हो गई। उन्हीं दिनों बंबई में प्लेग की बीमारी फैली। ये बीमारी छूत की तरह फैलती है और सभी लोग इससे भाग खड़े होते थे, किंतु मैडम कामा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और दीनहीन की सेवा सुरक्षा में स्वयं को समर्पित कर दिया। प्लेग के रोगियों की अथक सेवा करती, उन्हें ढांढस बंधाती और कहती कि उनका जीवन देश का जीवन है। सेवा करते करते वह स्वयं इसका शिकार हो गई, प्लेग की शिकार हो गई। मृत्यु से तो वो बच निकली, किंतु स्वास्थ्य काफी गिर गया। इसी उपचार के लिए अप्रैल 1901 में उन्हें यूरोप भेज दिया गया। जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड आदि देशों में एक एक वर्ष रहकर 1905 में मदाम कामा लंदन पहुंच गई। वहां उन्होंने प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। धीरे धीरे उनका संबंध श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा, विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ उनका संबंध आया। मैं इन सबके ऊपर एपिसोड दे चुका हूं आपको। वीर सावरकर जी के तो 5-6 एपिसोड शायद कम से कम दिए होंगे, मैंने सबके दिए हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा के भी 2-3 दिए हैं, सरदार सिंह राणा के भी शायद 2 एपिसोड दिए हैं। और उन सब से संबंध आने के कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने वहाँ लंदन हाउस नाम से एक भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक स्थान लेख के रखा हुआ था, यहाँ से हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को भारत की स्वतंत्रता के लिए उनको जागृत किया जाता, उनको पूरी तरह से तैयार किया जाता। श्यामजी कृष्ण वर्मा की पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में उनके लेख प्रकाशित होने लगे और श्री वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल सोसाइटी में काम करके वो सारा समय इन्हीं बातों में लगाने लगी। गई थी उपचार के लिए, पर जैसे जैसे शरीर ठीक होने लगा वैसे वैसे वो फिर से इन महान क्रांतिकारियों के संपर्क में आके पूरा समय इसी में लगाने लगी। क्रांतिकारी गतिविधियों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के फलस्वरूप मदाम कामा श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ लंदन छोड़कर फ्रांस चली गई। फ्रांस में रहकर पेरिस से क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित रखा, क्योंकि उसी काम के लिए जहां भी जाते लाला हरदयाल को भी ब्रिटेन से निष्कासित कर दिया गया। लाला हरदयाल के मैं कितने एपिसोड दे चुका हूं। सरदार सिंह राणा पहले से ही फ्रांस में थे। सावरकर भी लंदन छोड़कर फ्रांस आ गए।
ब्रिटेन गवर्नमेंट की शक्ति बढ़ने लगी थी, उनकी नज़र में ये बहुत बुरे लगने लगे थे, तो वहाँ स्थान छोड़ना, स्थान का परिवर्तन करना आवश्यक था। फ्रांस अब भारतीय क्रांतिकारियों का गढ़ हो गया। फ्रांस से सन 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहुंची मैडम कामा, जहां ललकारते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भर्त्सना की और वह भाषण समाजवादी व्यवस्था का अंग बन गया। जैसे विवेकानंद ने अमेरिका में भारत के गौरव का डंका बजाया था, उसी प्रकार मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में जिस प्रकार का मैंने शुरू में भी उसका वर्णन किया है, स्वामी विवेकानंद की तरह अमेरिका में जैसे उन्होंने डंका बजाया, वैसे ही इस समाजवादी सम्मेलन के अंदर डंका बजाने वाली मैडम कामा ने आगे क्या किया, कैसे किया, क्या क्या कमाल किए, क्या क्या करिश्माई कार्य किए, उनका व्यक्तित्व सचमुच में करिश्माई था। ऐसी मैडम कामा को और जानने के लिए फिर कल के इस एपिसोड में हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरा इन सब लोगों को आपके सामने लाने का एक ही पर्पज़ है कि हमें बताया गया कि देश की स्वतंत्रता, आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी। एक लाठी नहीं खाई दोनों ने, दोनों की जेलें भी वीआईपीज़ थी। कांग्रेस को शुरू किसने किया? इटावा के कलेक्टर सर ए.ओ. ह्यूम, उसको कहा गया कि तुमको ये करना है, कांग्रेस बनानी है। देश के प्रभावशाली बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उस प्रकार के कुछ चापलूस लोगों को, कुछ रजवाड़ों को, ऐसे लोगों को लेकर के कांग्रेस बनाई गई। आगे कांग्रेस कैसे कैसे किन किन स्थितियों से गुजरी और कोई भी देशभक्त थोड़ी देर वहाँ रहने के बाद बाहर आ जाता था कि ये कांग्रेस तो अंग्रेजों को जाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उन्हीं का पोषण कर रही है, उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रही है। कांग्रेस देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं कर सकेगी। उन सब महान क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति की चुनौती के द्वारा अंग्रेजों को डराए रखा। उनके टेरर के खिलाफ एक ऐसा टेरर खड़ा किया कि उनकी भी मौत उनको दिखने लगी। और जब ऐसी स्थिति हुई तब कहीं जा कर के आखिरी अटैक सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन वीर मंगल पांडे से लेकर के और भी उसके पहले पूरे 190 वर्षों के मैं इन लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इनको स्मरण करना, इनको शत शत वंदन कहना, करना, बोलना, इनका जीवन आज की पीढ़ी के सामने रखना। 6-7 पीढ़ियों का बीच का गैप है, लेकिन आने वाले समय में ये सारे महान क्रांतिकारियों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक साथ एक जगह पर लाके खड़ा कर सकूँ। मेरी इस कोशिश को अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।